नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त 4:50 हो रहे हैं और आप देख रहे हैं गूंज न्यूज 18 इंडिया पर। बात बात पर हिंदुस्तान को उसके मेजॉरिटेरियनिज्म यानी बहुसंख्यकवाद पर ताना मारकर जगह जगह जो अत्याचार होते हैं उस पर कटघरे में खड़ा करने वाले बेगैरत इकोसिस्टम को आज ललकारना है। इस इकोसिस्टम को मैं याद दिला दूं कि हम सबकी आंखें तो बांग्लादेश के हिंदुओं पर है। Our eyes are on बांग्लादेश हिंदूज। आपकी कहां है? या आंख मूंद कर आप ये सारा नजारा देख रहे हैं। बांग्लादेश में सड़कों पर मजहब के नाम पर हिंदू जिंदा जलाए जा रहे हैं। वहां हैवान भीड़ जलते हुए इंसानी शरीर के सामने नाराए तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगा रही है। वहां जो तस्वीरें सामने आ रही है वो किसी को भी व्यतीत कर सकती है। दीपू चंद दास, पहले उसे लात घूसों से जूतों से मारा जाता है, सड़क पर नंगा करके घसीटा जाता है। वहशी भीड़ उस पर इतने वार करती है कि वो दम तोड़ देता है। उसके बाद सड़क पर रखी उसकी लाश के साथ बदहुरमती की जाती है। उस वहशी भीड़ का उस पर भी जब गुस्सा शांत नहीं होता तो उसे पेड़ से लटकाया जाता है। उसके बेजान शरीर को घंटों तक लाठी और पत्थर से मारा जाता है और आखिर में उस मासूम को आग के हवाले कर दिया जाता है। मैं मासूम शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं और बहुत सोच समझ के इस्तेमाल कर रही हूं। जब पेड़ से लटकती उस लाश को जलाया जाता है तो वहां खड़ी खूंखार भीड़ ऐसे जश्न मनाती है जैसे उसने दुनिया की किसी सबसे बड़ी फतह को हासिल कर दिया, जैसे उसने दुनिया के किसी सबसे जालिम शख्स को जिंदा जला दिया और अब इंसानियत दोबारा जैसे लौट आएगी। दीपू चंद्र दास कौन था वो? क्या वो उस्मान हादी का कातिल था? क्या उसने उस्मान हादी के हत्यारों को शरण दी थी? क्या दीपू दास बांग्लादेश का दुश्मन था या बांग्लादेश के दुश्मनों के साथ मिलकर कोई उसने साजिश रची थी? क्या उसने कुछ ऐसा काम किया था जिससे बांग्लादेश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचता? क्या किया था दीपू दास ने? ना वो जासूस था, ना उस्मान हादी का कातिल था, ना बांग्लादेश का दुश्मन था। दीपू दास एक हिंदू था। उसके ऊपर हैवानों के इस झुंड ने सिर्फ इसलिए हमला कर दिया क्योंकि उसने इस्लाम के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निंदा की थी। आरोप है ये और वो भी अब झूठा साबित हो रहा है, कोई सबूत नहीं मिला है। जिस बांग्लादेश में उठापटक या आंदोलन उस्मान हादी की हत्या के बाद शुरू हुए थे वो सरकार के खिलाफ जाते जाते मीडिया हाउसेस और हिंदुओं और भारत के खिलाफ कैसे हो गए? ये सवाल हमारे मन में है और सिर्फ हिंदुस्तान में बैठकर हमारे जहन में ये सवाल नहीं उठ रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया में इस सवाल की गूंज है। पूरी दुनिया में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचारों की वजह क्या है? कनाडा की संसद में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठा, लेकिन शर्म आती है कि हम पड़ोस के मुल्क में हैं, हमारी संसद में तमाम तरीके की चीजें देखी गई, वेपिंग से लेकर सदन छोड़ने तक, लेकिन इस पर चर्चा नहीं। आवाज उठाने वाली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम वहां कनाडा में मेलिसा लैंसमैन था। अमेरिकी कांग्रेस में इलिनॉइस के डेमोक्रेट सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने कहा कि बांग्लादेश में खतरनाक अस्थिरता के बीच दीपू चंद्र दास की लक्षित हत्या से यानी टारगेटेड किलिंग से वो स्तब्ध है और इस आवाज में आवाज मिलाने वाली पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भी हैं और वो ये दावा कर रही हैं कि कुछ कट्टरपंथी ताकतें खुलकर हिंसा कर रही हैं, जिन्होंने भारतीय दूतावास, मीडिया दफ्तरों और अल्पसंख्यकों पर हमले किए हैं और यूनुस सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है। यहां तक कि सजा पाए आतंकियों को भी रिहा किया गया है। बांग्लादेश की मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन भी
एक्स पर पोस्ट लिख रही हैं, एक के बाद एक बांग्लादेश से ताल्लुक रखती हैं। वो क्या लिखती है पता है आपको? वो लिखती है, पूरे देश में लोग उस्मान हादी के लिए रो रहे थे, किसी ने उस निर्दोष गरीब हिंदू युवक की तरफ देखा तक नहीं जिसे जिहादियों ने एक गिरोह के रूप में पीट पीट कर जलाकर मार डाला। मोहम्मद यूनुस सर पर टोपी पहने हादी के अंतिम संस्कार में तो जाते हैं, लेकिन उन्हें उनके मुंह से दीपू की इस भयानक हत्या पर एक शब्द तक नहीं निकलता। वो पूछती हैं कि क्या बांग्लादेश में कभी किसी मुसलमान को किसी हिंदू की हत्या के लिए सजा मिली है? इस सवाल का जवाब हम भी जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं जो लड़ाई देश की इंटरनल पॉलिटिक्स, चुनाव और लोकतंत्र की लड़ाई के लिए कही जा रही थी, वो उभर कर शरिया कानून और आतंक की सोच की राह पर कैसे चल पड़ी, क्यों चल पड़ी? बांग्लादेश के हर कोने से कट्टरपंथी आवाज कैसे उठ रही है? ये शख्स आपको दिखाई दे रहा है? ज्यादा उम्र नहीं होगी इस लड़के की, जुबैर अहमद तशरीफ इसका नाम है। बांग्लादेशी इस्लामी चरमपंथी है। ये एक वीडियो जारी करता है और दीपू चंद्र दास के हत्यारों का महिमा मंडन करता है, खुलेआम धमकी देता है कि बांग्लादेश भर के हिंदुओं का यही हश्र होने वाला है। एक इकबाल इनकलाब मंच है, उसका एक सदस्य अब्दुल्ला अरजाबेर, वो 14 दिसंबर को चेतावनी देता है कि अगर हादी के हमलावरों को भारत ने शरण दी तो भारतीय दूतावास को काम नहीं करने दिया जाएगा। इसी नफरत का नतीजा कि चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायोग पर हमला होता है। राजशाही यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सड़कों पर आग लगाकर भारत विरोधी प्रदर्शन किया जाता है। याद है ना आपको? ये जो बिल्कुल मेरे बगल वाली तस्वीर में आपको यूनुस साहब दिखाई दे रहे हैं, मोहम्मद यूनुस की सत्ता में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और ये वही शख्स है जिनको शांति के लिए दुनिया के सबसे बड़े सम्मान से नवाजा गया है, नोबेल पीस प्राइज। बांग्लादेश के हिंदुओं को मोहम्मद यूनुस ने क्या संदेश दिया? यह शांति पुरस्कार क्या हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर शांत रहने के लिए मिला था? क्या कारण है कि बांग्लादेश सरकार इन कट्टरपंथियों, इस शरिया कानून के लिए तड़प रहे खूंखार दरिंदों के सामने सरेंडर्ड है? जिस कट्टरपंथ की तरफ बांग्लादेश बढ़ चुका है, गौर से सुनिएगा, उसकी आग की धधक आज भारत को महसूस हो रही होगी। कल यह आग किसी और दरवाजे पर पहुंच जाएगी। आज बांग्लादेश जिस रास्ते पर है, वो रास्ता इतिहास में पहले भी अपनाया जा चुका है, अफगानिस्तान में, सीरिया में, सूडान में, सोमालिया में, जिसकी आग पूरी दुनिया में अशांति फैला रही है। और यह इतिहास बताता है कि जब भीड़ कानून बन जाती है तो फिर इंसानियत शरणार्थी बनने को मजबूर हो जाती है। आज मारा गया युवक सिर्फ एक नाम नहीं है, वो चेतावनी है, वो सवाल है, वो आईना है। आईना जिसमें बांग्लादेश सरकार को अपना चेहरा देखना चाहिए, लेकिन अपने विभत्स और क्रूर चेहरे देखने के बांग्लादेशी सरकार हिम्मत और हिमाकत नहीं कर पा रही है। वो डर रही है, ठीक वैसे ही जैसे धार्मिक उन्माद में पगलाई भीड़ को रोकने से डर रही है। और इसीलिए गूंज में आज सवाल पूछना जरूरी है, बांग्लादेश में 1,30,00,000 हिंदुओं का भविष्य क्या होगा? बांग्लादेश को कट्टरपंथ के रास्ते पर किसके इशारे पर ले जाया जा रहा है? भारत के पास बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने का क्या कोई रास्ता है? मैं शुरू कर रही हूं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार है मजहरुल इस्लाम खान साहब इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट जनरल जीडी बख्शी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आध्यात्मिक गुरु स्वामी दीपांकर इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के चेयरमैन मौलाना साजिद रशीदी साहब आपको दिखाई दे रहे हैं। साउथ इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष राशिद शरीफ साहब और राजनीतिक विश्लेषक बादल देवनाथ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चूंकि बांग्लादेश से हमारे साथ पत्रकार मोहतरम जुड़े हुए हैं, मैं सीधा उनका रुख करती हूँ। ये एक बहुत सिंपल सा सवाल है मजहरुल इस्लाम खान साहब कि इस वक्त जो वहाँ पर ये भीड़ उन्मादी हो रही है और जिस तरीके से भीड़ में हमको दिखाई दे रहा है नारा तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं,
दीपू चंद्र दास को जिंदा जला दिया जा रहा है, वहां पर यह कहा जा रहा है कि हिंदुओं को बख्शा नहीं जाएगा। और एक नहीं, आपने देखे होंगे तमाम तरीके के ऐसे विजुअल्स आ रहे हैं। इससे क्या अंदाजा लगाया जाए, ये क्या हो रहा है? हमें लगा था ये पॉलिटिकल इनफाइट है मजहरुल साहब, लेकिन ये तो कुछ और निकल के आ रहा है। रुबिया जी, सर, मैं आपको वापस लेना चाहूंगा 19 दिसंबर 2025, इस दिसंबर के 2025 में। हाँ। लेट मी स्टार्ट विद अ स्टोरी। हाँ। 3 बच्चे, 3 लड़कियां, एक बाप। लोकेशन बांग्लादेश की लक्ष्मीपुर नाम के एक एरिया है, उसकी एक उपजिला बोलता है भवानीगंज। 3 लड़कियां, एक बाप। बीएनपी का वहां का लोकल लीडर। घर की दरवाजा सामने से ताला मार दिया जाता है, फिर आग लगा दिया जाता है, मारा जाता है एक लड़की जिसका नाम है आयशा, और सीवियरली बर्न्ड। जो आयशा की पिताजी थे, उसके नाम है बिलाल, और 2 बहनें श्रुति एंड समिया। वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रूटलिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट डेथ ऑफ ह्यूमैनिटी। अब देखिए, लेट्स नॉट डिवाइड इट एज अ रिलीजन लाइक हिंदू मुस्लिम। ये नहीं हो रहा है। जो हो रहा है, यहाँ हिंदू भी मर रहा है, बंगाली भी मर रहा है, मुस्लिम भी मर रहा है। दिस नॉट अबाउट रिलीजन। सो we have to concentrate that this thing, why this kind of violence is getting enhanced, what government is doing, we can ask for that. सिर्फ हिंदू मर रहा है, दीपू मर रहा है, ये नहीं हो रहा है। मुस्लिम भी मर रहा है, आग से मर रहा है। इस बांग्लादेश पे भी इस सेम टाइम दिस थिंग्स आर हैपनिंग। आज भी एनसीपी, जो जुलाई 26 का जो स्टूडेंट्स था, उनकी जो पॉलिटिकल अलायंस फॉर्म किया, एनसीपी का एक लीडर को सर पे सर पे गोली करके खुलना पे मारा गया। So thing is that law and order situation in Bangladesh is going down. नहीं, not about religion. I understand. मजहरुल साहब, आपके भी कुछ किसी तरह के जिसे कहते हैं ना कि दायरा होगा, आप उस दायरा को तोड़ना नहीं चाहेंगे। I understand this. आप कह रहे हैं कि इसको मजहबी, not about दायरा. This is the fact. खान साहब, आप ये कह रहे हैं कि being a journalist, I can't be biased to any religious issues and others. I'm saying I can understand. ठीक है, हो सकता है कि आप ये कह रहे हैं कि इसमें किसी तरह का कोई रिलीजियस बायस नहीं हो सकता है, या हमें ढूंढना नहीं, वो तो हम बोल रहे हैं कि रिलीजियस नहीं ढूंढना चाहिए। अब आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वन थिंग सर, ये लोग कौन है? ये जो मजहबी नारे लगा रहे हैं, जब हम यहाँ से वो तस्वीर देख रहे हैं तो हमें तो एक ही मजहबी नारा सुनाई दे रहा है ना। हमें तो जीसस क्राइस्ट के नारे नहीं सुनाई दे रहे हैं, हमें जय माता दी नहीं सुनाई दे रहा है, हमको हालेलुया नहीं सुनाई दे रहा है, वाहे गुरु दा खालसा वाहे गुरु दी फतेह नहीं सुनाई दे रहा है। हमें एक ही चीज सुनाई दे रही है। इज इट नॉट ट्रू? टेल मी द फैक्ट, इज इट नॉट ट्रू सर? Truth is that to draw the international attention, including India, this नारे इधर बांग्लादेश है, so जितने आदमी मारा जा रहा है इस ह्यूमैनिटी के डेथ है। आई एम सॉरी फॉर टू से, बीइंग अ बंगाली एंड नेशनल ऑफ बांग्लादेश, आई एम सॉरी टू द होल वर्ल्ड दैट ये सब इस देश में हो रहा है। दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड। इस रिलीजन का जो कलर दिया जा रहा है, दिस इज नॉट गुड फॉर अ नेशन, क्योंकि जब एक पॉलिटिक्स के संग अगर रिलीजन ऐड कर दिया जाए, उसका चिंगारी जितना ज्यादा होता है, वो चिंगारी सब कुछ जला के राख कर देता है। नहीं, वो तो कर दिया है खान साहब, कर दिया है। देखिए, अब बात ये है ना कि आप कह रहे हैं इसको रिलीजियस एंगल नहीं देना चाहिए। आई एज रूबिका लियाकत वुड नेवर वांट टू डू इट सर। कौन चाहेगा कि इस तरीके से एक मजहब जो है वो बदनाम हो? कौन चाहेगा? लेकिन जब आप ये सब तस्वीरें देखते हैं तो मैं इस बात से कैसे इनकार कर सकती हूँ। जैनुल बख्शी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। जैनुल बख्शी, आपने खान साहब को सुना, ही इज प्रैक्टिसिंग हिज प्रोफेशन इज जर्नलिज्म, वो वहाँ पे बंगाल में है। मेरा एक सिंपल सा प्रश्न है सर, इस वक्त जो बंगाल में हो रहा है, यू आर अ पर्सन हु इज एब्सोल्युटली न्यूट्रल, व्हाट डू यू थिंक सर? ये जो भीड़ है, इस भीड़ को मैं क्या नाम दूं? नहीं, देखिए, मैं बताना चाहता हूं 1971 के युद्ध में मैंने हिस्सा लिया है।
हमारे 3,864 ऑफिसर्स, जेसीओ जवान, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, उन्होंने अपने जान की कुर्बानी दी थी बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए, बांग्लादेश को पाकिस्तान की फौज की जैक बूट से छुड़ाने के लिए। Absolutely. उस वक़्त हमूदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के अंदर कोई 1 मिलियन औरतों का रेप हुआ था, मास रेप, ठीक है। वहाँ पे 3 मिलियन बांग्लादेश के लोग मार डाले गए थे और 10 मिलियन भारत में रिफ्यूजी बना के घुसेड़ दिए गए थे, घर से बेघर कर दिए गए थे, घर जला दिए गए थे, उनके निकाल बाहर किया था उनको, ठीक है साहब। हमने बांग्लादेश के लोगों को अपनी आज़ादी के लिए लड़ते देखा है, मुक्ति योद्धास को लड़ते देखा है। आज वहाँ जो अगजनी, जो मार काट, कत्ल गारत, खूना खच्चर, ये क्या किसी मुल्क को शोभा देता है? मैं आपसे यही पूछ रहा हूं साहब। आप बड़े खुश हो रहे थे लोग कि हमने हसीना वाजेद को निकाल दिया। अरे हसीना वाजेद के टाइम में कम से कम 2 रोज की रोटी तो नसीब हो रही थी लोगों को। वहां पे जो इकॉनमी थी बड़ी तरक्की पर थी साहब। पाकिस्तान से पर कैपिटा जीडीपी ज्यादा हो गया था जी, हिंदुस्तान से भी आगे निकल गया था पर कैपिटा जीडीपी। तो आज हम जब से मोहम्मद यूनुस साहब पैराशूट होके आए हैं वॉशिंगटन से, हम जानते हैं वो ग्रामीण बैंक के इंचार्ज थे और उस बैंक से उन्होंने $6 लाख हिलरी क्लिंटन के प्रेसिडेंशियल कैंपेन के लिए दिया था। वहाँ के मछुआरों को लूट के, वहाँ के गांव वालों को लूट के, वहाँ की महिलाओं को लूट कर वो पैसा उन्होंने हिलरी क्लिंटन को दिया था। तोहफे के तौर पे, इनाम के तौर पे उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला। वो जरा पूछे कि किस बात की शांति है बांग्लादेश में आज, किस कोने की शांति है। वो खुद कह रहे हैं कि केवल हिंदू मत गिनिए, मुसलमान भी मारे जा रहे हैं। तो साहब क्या करें हम? आपको कोई नोबेल पीस प्राइज दूसरा प्रदान करें इनको? मोहम्मद यूनुस साहब को आने के बाद कराया क्या है? पहले बताइए इनको इलेक्ट किसने किया? दूसरा बताइए कि किसने इनको इजाजत दी कि बांग्लादेश में कत्लो गारत और दंगा फसाद करे? ठीक है साहब, कई बारी पेंट अप इमोशंस होती हैं, 1-2 महीने में खत्म हो जाती हैं। ये तो दौर खत्म नहीं हो रहा। हमने कलर्ड रेवोल्यूशन देखी नेपाल में भी, 2-3 दिन में सब खत्म हो गया। महीने महीने साल बीत गया साहब, ये तो खत्म होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बताएं साहब, आपने हासिल क्या किया? ओके मजहरुल साहब, जल्दी से 30 सेकंड में जवाब दीजिए। मैं पूछ सकता हूं बांग्लादेश के लोगों को? 30 सेकंड में सर, क्या हासिल किया बांग्लादेश के लोगों के और से? अगर इफ यू आस्क मी in general what is the situation, definitely each and every Bengali people, why I referred that not only Hindus, Muslims are also at risk at terror attack. So ये पीस सिचुएशन इधर नहीं चल रहा है, सारे के सारे टेंशन पे है। कब क्या हो जाए, कब किस पर आके किस के तलवार या लाठी पड़ जाए, किस इशू पे, हर तरह टेंशन तो चल रहा है। सो वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि इलेक्शन हो जाए। इलेक्शन के बाद तो इलेक्शन की ही बात चल रही थी, फिर उसके बाद जब उस्मान हादी का कत्ल होता है, उसके बाद माहौल इतना खराब होता है। वो ऐसा नया कत्ल हुआ ना? हाँ, वो बिल्कुल एक स्टूडेंट ने फिर कत्ल हुआ। हाँ, तो ये कत्ल कौन करवा रहा है? कौन है ये लोग? Who are these people? Already so far, let me tell you the update. दीपू की जो मारे गए, उनकी may his soul rest in peace, उनकी accused 10 plus accused already arrested. डेली स्टार प्रथम आलो पे जो हमला हुआ था, उन्हीं हमला पर आपको सुन के हंसी आएगा। जिहाद के नाम पे गया, हमला किया, तोड़फोड़ किया, आग लगाया, घर पे लाया कैश रुपया, और उन्हीं हमले के
पैसे से घर पे किना खरीदा फ्रीज एंड टीवी। आज 17 आदमी को लास्ट जो जलावपुरा हुआ था जिहादी के आड़ में, उन लोगों को अरेस्ट किया, 17 लोगों को। ये दिस इज द सिचुएशन। नहीं, पर शेख हसीना कह रही है ना कि आतंकी जो पकड़े गए थे उनको भी छोड़ा जा रहा है। स्वामी दीपांकर यहाँ पर मौजूद है। स्वामी जी, आपने खान साहब को सुना, वो ये कह रहे हैं कि इसको कोई मजहबी रंग नहीं देना चाहिए। वहाँ हिंदू भी मारा जा रहा है और मुसलमान भी मारा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये इस धरती का सबसे बड़ा मजाक हमारे सामने अभी हो रहा था। मैं बोलना चाह रहा था, मगर एक कटसी होती है, बोलना नहीं चाहिए जब कोई बोल रहा हो, तो मैं चुपचाप सुन रहा था। मगर मुझे दुख इस बात का है कि पूछ रहे हैं कि भाई साहब कि ये इसको क्या नाम दिया जाए, कि ये जो हो रहा है तांडव, इसे नाम दिया जाए कि मनुष्यता और इंसानियत जल रही है आपके सामने, और हम लोग मुखदर्शक बने देख रहे हैं, क्योंकि हम तो हिंदुस्तान में बैठे हैं, कुछ कर नहीं सकते। हम लोगों की बेबसी है, हम लोगों का दुख है, हम लोगों की व्यथा है। मगर मुझे समझ नहीं आता उन लोगों के साथ जो मानव अधिकार की दुकान खोलकर बैठे हैं, ऐसे पे क्या मानवता मर जाती है? क्या वो संस्थाएं अपाहिज या अपंग हो जाती हैं? जब मर्तबा हिंदू उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, 1 करोड़ 30 लाख के लगभग अभी आंकड़ा दिखाया जा रहा था इस पर टीवी पर। मैं समझ रहा हूं कि आज हिंदू हैं, भविष्य में यही स्थिति रही तो हिंदू होंगे, ऐसा हिंदू थे लिखा जाएगा। मगर जिस तरह की परिस्थितियां वहां निरंतर बनती जा रही हैं। मगर एक बात सोचने की है, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं रूबिका जी। इसलिए धन्यवाद कहना चाहता हूं, भारत में मीडिया जगत में आपको मैं सुन रहा हूं कि आप इस पर संवाद करा रही हैं, बात करा रही हैं और लोगों के दुख और व्यथा को रख रही हैं, वरना कहीं आज मैंने चर्चा तक नहीं देखी इसकी। इसी तरह से होता है जैसे पहले होता आया। पहले मंदिर तोड़े गए, मंदिर जलाए गए, पुजारियों को मारा गया। आपने बहुत सारी बातें बताई, मगर एक बात मैं आपको बताता हूं, दीपू को तो मारा गया ही मारा गया। उसके घर में 3 फीमेल है, उनका रेप किया गया, तीनों का रेप किया गया। बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूं, कोई बोलने को तैयार नहीं। कनाडा की संसद में बोला जाए, भारत की संसद मौन क्यों? क्या हिंदू मरता दिखाई नहीं दे रहा? और मैं तो एक बात रूबिका जी रोककर आपको कहूंगा कि जितने यहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं, उनको निकालकर यहां से बाहर किया जाए, और अगर नहीं वहां पर रह सकते हिंदू, तो उन्हें यहां पर भारत लाया जाए। क्यों मरने के लिए वहां पर छोड़ रखा है? कौन सी भीड़ है? इसे वहशी की भीड़ कही जाती है, नरभक्षी, जो हिंदुत्व को लील रहे हैं, हिंदू को लील रहे हैं। कोई बोलने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। क्या 100 करोड़ के देश में हिंदुओं का नेता कोई नहीं? और अगर है तो आज संसद, लोकसभा, विधानसभा में विषय यह होना चाहिए था कि जहां हजारों लाखों हिंदू मारे जा चुके हैं, कोई देखने को तैयार नहीं। पहले में क्या हुआ, आज में क्या हुआ, कल में क्या होगा? अरे तुम्हारे वहां चुनाव है, भाड़ में गया चुनाव, मुझे क्या ताल्लुक? मेरे हिंदुओं को मार क्यों रहे हो? इतना तो शर्म रखो यार। यहां पर नहीं रह रहे घुसपैठिया, कौन पिट रहा है यहां? या मजे में रह रहे हैं आधार कार्ड बनवा करके जगह जगह। मगर यही स्थिति रही तो मेरी हाथ जोड़कर देश की सरकार से प्रार्थना है, निकाल कर यहां से बाहर कीजिए। भाई साहब उन्हें यहां ले आइए, उन्हें हम लोग पाल लेंगे, मगर कम से कम बेटियों का बलात्कार तो नहीं देखेंगे। धागा गले में बंधा हुआ कंठी से मुंह से काटता हुआ तो नहीं देखेंगे। मां बहन बेटी का रेप तो नहीं देखेंगे। और एक बात बहुत खुले और बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, मुझे समझ नहीं आता आप लोग क्या कर रहे हैं। अगर जो सनातन का विरोध आप कर रहे हैं तो आप लोग हमारे विरोधी हैं। मुझे कोई ताल्लुक नहीं इस चीज से कि आप कहां रह रहे हैं। मेरे दिल में दर्द है और मैं कहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कैसा लगता है। यहां बैठकर लिपापोती करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर आप मनुष्यता का कत्ल कर रहे हैं और पूरी दुनिया मुखदर्शक हुई देख रही है। पीस पुरस्कार पाकर बना है, पीस कर दिए मनुष्यता के उस आदमी ने। ऐसी नोबेल पुरस्कार कमेटी होती है, जाहिलों की कमेटी। मार रहे हैं मनुष्य को और पीस पुरस्कार बांट रहे हैं। मैं एक बात रूबिका जी कहना चाहता हूं, मेरी प्रार्थना है पूरे देश से भी और आपसे भी और आपके पूरे मीडिया जगत से, हिंदुओं को मरता देख प्लीज मौन मत रहिए। आपने बोला, पूरा देश बोले, क्यों ना दिखाओ वहां पर कैसे मर रहे हैं। नहीं, पर उसे नाम दे दिया जाएगा ना, तो वो तो हिंदू भी मर रहा है, मुसलमान भी मर रहा है, फिर ऐसे गिनाया इनके जाएगा कहने से ना? हो जाएगा? नहीं, वो तो गिनाया जाएगा। कौन अजय बता रहा? आलोक उनकी 3 बहनों का भी रेप हो गया। एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा किया गया है अजय आलोक जी, कि यहां की संसद क्यों मौन है? क्यों मौन है? भारतीय जनता पार्टी मौन नहीं है, हमारी सरकार मौन नहीं है।
बांग्लादेश सरकार को विदेश मंत्रालय ऑलरेडी बोल चुका है और सीरियस कंसर्न दिखा चुका है। चटगांव स्थित हमारा वीज़ा निगरान सेंटर को बंद कर दिया गया है और भारत सरकार इसको लेके बहुत गंभीर है। ऐतिहासिक पहलू पे जाइए, जनरल साहब बैठे हुए हैं। जब हम बांग्लादेश के लिए लड़ रहे थे उस वक्त भी एक हिस्सा जो था वो कट्टरपंथियों का ही था, जो अवामी लीग के साथ नहीं था। उस वक्त भी वो एक हिस्सा कट्टरपंथियों का था और वो अवामी लीग के साथ नहीं था, और उस वक्त भी वो पाकिस्तान के समर्थक में थे। और ये कड़वी सच्चाई है कि जब धर्म का विस्तार करने के लिए राजनीति का इस्तेमाल किया जाता है और धर्म का विस्तार बिल्कुल तलवार की नोक पे जब किया जाता है तो उसमें चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, कोई हो दूसरे धर्म के, उनका नुकसान होगा। अब इससे बचा कैसे जाए? एक ही तरीका है, बांग्लादेश में जितने बचे हुए हिंदू हैं वो सब संगठित होकर एक इलाके में रहे। मेरी खुली अपील है, एक जगह एक इलाके में रहिए और संगठित होकर रहिए, तभी आप कुछ जवाब दे पाएंगे। नहीं तो अलग अलग छितरा के रहेंगे, इसी तरह भीड़ घुसेगी और मारते हुए चली जाएगी। ये कोई नया चीज़ नहीं हुआ है। आप याद कीजिए हमारे देश की विडंबना क्या है कि जब भी मुसलमान नाम का शब्द एक आता है ना तो सेकुलरवादी जितने हैं सबके मुंह बंद हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। नेपाल में जेनजी जब विद्रोह कर रहा था और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही थी तो तुरंत नेपाल के हिंदू राष्ट्र के विरोध में यहाँ पे लोग टपा बोलना शुरू कर दिए। आज बांग्लादेश को शरिया पर ले जाने की बात चल रही है, बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र हो जाए, खुलेआम पोस्टर लहराए जा रहे हैं, लिख दिया जा रहा है, संसद में घुस जा रही है आतंकियों की भीड़, लेकिन यहाँ का एक भी राजनीतिज्ञ नहीं बोलेगा, मुंह नहीं खोलेगा। ये कड़वी सच्चाई है रूबिका जी। एक भारतीय जनता पार्टी बोलेगी, मोहन भागवत जी ने बोला, आरएसएस बोलेगा, ये लोग बोलेंगे, बाकी कोई नहीं बोलेगा। ममता बनर्जी तो बगल में है ना, बॉर्डर लगा हुआ इतना बड़ा, हिंदुओं का दर्द नहीं हो रहा है उनको, कांग्रेस को हिंदुओं का दर्द नहीं हो रहा है। बादल जी भी हमारे साथ हैं यहाँ पर, वो फिलिस्तीन का तो इतना दर्द है, फिलिस्तीन का तो इतना दर्द है, फिलिस्तीन का इतना दर्द, फिलिस्तीन का इतना दर्द है कि संसद में बैग लेके पहुंच जाते हैं। नहीं वो है ना, शपथ में जय फिलिस्तीन कह देते हैं। ऑल आइज ऑन गाजा, ऑल आइज ऑन फला टला अला। अरे भाई बगल में तुम्हारे यहाँ पे खून और खून बहाया जा रहा है और कोई लगा दे स्टेटस तो मैं देख लूं। बादल देवनाथ जी बिल्कुल पड़ोसी में है ना, दीदी ने कोई बयान जारी किया है क्या? रूबिका दीदी, पहले आपको समझना चाहिए। समझाइए। आप समझते हैं, मैं जानता हूँ आप पढ़े लिखे आदमी, बहुत बड़े समझाइए। नहीं समझाइए, जर्नलिस्ट है, मैं समझाऊंगी। मैं जानता हूँ। मैं दीदी पहले सुन लीजिए, ये जो बांग्लादेश का जो मुद्दा है, ये मुद्दा आज हिंदू और मुसलमान के अंदर नहीं है। सबसे बड़ा बात है, बांग्लादेश के कुछ लोग हैं, जब यूनुस सरकार, यूनुस गवर्नमेंट जब आया तब से कुछ लोग हैं जो कट्टरपंथी है। वो लोग चाहते हैं भारत के अंदर 7 सीटर, मतलब भारत के पूर्व ईस्ट इंडिया के अंदर कुछ जगह है जो 7 राज्य है, उन लोगों को ये लोग कब्जा करना चाहते हैं। तीसरा बात है, 2 दिन पहले जिस व्यक्ति को मारा वो हिंदू है, बिल्कुल हिंदू है। लेकिन आपको ये भी समझना होगा, बांग्लादेश के अंदर अवामी लीग जो पार्टी है उस लीग को बैन किया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और यूनिस सरकार ने बैन किया। मतलब अवामी लीग के अंदर जैसे हिंदू है, मुसलमान है और सारे धर्मों के लोग हैं। आपने 1 साल के अंदर देखिए कितने मुसलमान और कितने हिंदू को मारा है, और कितने हिंदू इलाकाओं के जाके हिंदू बोल के उन लोगों को मारा है। जैसे इस्कॉन के एक धर्मगुरु है, उसको 6 महीना 7 महीने से हुआ बंद करके रखा था, अभी 2 दिन 4 दिन पहले उसका जमीन हुआ। अर्थात बांग्लादेश के ऐसे आज से नहीं है, बरिशाल के अंदर, ढाका के अंदर, मनन सिंह के अंदर और 7 सिलेट के अंदर बहुत सारे, जो चट्टग्राम है उसके अंदर बहुत सारे, ढाका जो राजधानी है उसके अंदर भी, बांग्लादेश में जितना जिला है उसका जो प्रशासन है, ये प्रशासन 1971 के पहले, स्वतंत्र होने के पहले भी ये लोग हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करते थे। और उसमें मुसलमान के अंदर 2 पार्ट है, एक जो नरमपंथी है और कट्टरपंथी है। नरमपंथी के अंदर जो लोग सभी धर्मों को लेके चलते हैं वो एक हसीना, लेकिन हसीना को भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया, रहने का जगह दिया, सिर्फ रहने का जगह, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक 1 साल के अंदर एक भी आवाज, एक भी मुद्दा भी काल किया। बांग्लादेश के अंदर हाई कमीशन जो है, हाई कमीशन को बंद किया, उन लोगों को वीसा नहीं देने का जो वादा, जो ऑर्डर पास किया भारत सरकार, इसमें कुछ नहीं होगा। रूबिका मैडम, वो लोग हिंदुओं को फिर नहीं मार रहा है,
वो लोग भारत को कब्जा करना चाहते, भारत के कुछ सामान है जो जिसको वो लोग आग में जलाते हैं, डायरेक्ट जलाते हैं। ये भारत का सामान हम लोग नहीं लेंगे, भारत को कब्जा करने में हम लोग जो 3-4 लाख को हम लोग इसका पकड़ के जा रहे हैं, कलकत्ता को हम लोग आपने जितनी भी बातें बादल देवनाथ जी कही, मैंने सुना ना, इत्मीनान